बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका है। मुझे डर और खतरा ये है कि तकरीर ख़त्म करने के बाद कहीं मुझे आपके कंधे हिला हिला के जगाना न पड़ जाए। कि अपने अपने घरों को पलट जाओ, कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि मैं उस स्टेज पे खड़ा हूँ इस पर ज़ैग़म-ए-इस्लाम मुजाहिद-ए-मिल्लत मुहक़्क़िक़ के वक्त अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद खड़े हुआ करते थे। मैं अल्लामा मरहूम की किस्मत पर उस वक्त मुझे बड़ा रश्क आया कि हमला लाहौर में हुआ, दाखिल रियाज के अस्पताल में हुए, जनाजा मस्जिद नबवी में हुआ और दफन जन्नतुल बकी में हो। लाहौर से उठा के
अल्लाह ने आखिरी मदफन जन्नतुल बकी बनाया और ये बताया कि तौहीद परस्तों का मरकज़ मदीना है। मैंने यहाँ स्टेज पे आके जो खुतबा की तकरीरें सुनी, वो तकरीरें नहीं थी, शोले थे। बड़े जज्बात होने भी चाहिए। अक्सर लोग खतीब का जोश देखते हैं और दाद देते हैं, नारे लगाते हैं। बंदियालवी नरम लहजे में बात करना चाहता है और दाद बड़ी गरम चाहता है। सहाबा के मुताल्लिक जितनी गुफ्तगू उलमा ने की, मैं आगाज इससे करना चाहता हूँ। सहाबियत का मकाम कसबी नहीं वाहबी है। उलमा समझ गए होंगे कसबी किसे कहते हैं, वाहबी किसे कहते हैं। तुसा किदाई वाहबी नू वहाबी तो नहीं समझने। कसबी कहते हैं कसब को, कमाई, मेहनत, कोशिश। और वाहबी कहते हैं अताए इलाही को। आलिम का मकाम कसबी है, हाफिज का मकाम, कारी का मकाम, मुफ्ती का मकाम, फ़कीह का मकाम, मुफस्सिर का मकाम, मुहद्दिस का मकाम कसबी है। मेहनत करो आलिम बन जाओ, मेहनत करो कारी बन जाओ, मेहनत करो हाफिज बन जाओ, मेहनत करो मुफस्सिर बन जाओ, मुफ्ती बन जाओ, मुहद्दिस बन जाओ। सहाबियत का मकाम कसबी नहीं है। कसब से, मेहनत से, कोशिश से, अमल से नहीं मिलता। सहाबियत का मकाम अताए इलाही है। उलमाए किराम मेरी गुफ्तगू को जरा गौर से सुनेंगे। मेरी एक एक बात उनकी एक एक घंटे की तकरीर बन जाएगी। उलमा मेरी तरफ थोड़ी सी तवज्जो फरमा लें। सहाबियत का मकाम आमाल की वजह से नहीं मिलता। बड़ी पाए की बात करने लगा हूं, बुनियादी बात। सहाबियत का मकाम आमाल की वजह से, बोलिए जरा। वो जो पीछे लोग हैं वो अंधेरे में हैं, मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। और युमिनूना बिल गैब, तो वो जरा बोलें, मुझे पता चले कि वो मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं। सारे सहाबा की अजमत बयान हुई है, आखिर में मैं हजरत सिद्दीक अकबर की अजमत बयान करूंगा इंशाअल्लाह। और ऐसे ही बयान करके जाऊंगा कि आज से पहले आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। लेकिन आप मेरी गुफ्तगू को सुने। सहाबियत का मकाम आमाल की वजह से, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बंदा नमाजें पढ़े और सहाबी बन जाए, बंदा तहज्जुद पढ़े और सहाबी बन जाए,
बंदा जिहाद करे और सहाबी बन जाए, बंदा रब के रास्ते में खैरात करे और सहाबी बन जाए, बंदा तहज्जुद गुजार हो, शब जिंदादार हो और सहाबी बन जाए। नहीं हो लोगो, अगर सहाबियत का अमल और सहाबियत का मर्तबा अमल की वजह से मिलता, इमाम बुखारी सहाबी होता। इमाम बुखारी कम आलिम है, इमाम मुस्लिम कम आलिम है, इमाम नसाई कम आलिम है। अगर सहाबियत का मर्तबा तकवे की वजह से मिलता तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी सहाबी होता, अली हजवेरी सहाबी होते, बायजीद बुस्तामी सहाबी होता। सहाबियत का मर्तबा आमाल की वजह से नहीं मिलता। अमल अच्छे करे, सहाबी बन जाए। सहाबियत का मर्तबा आमाल की वजह से नहीं मिलता। बंदियालवी की बात पल्ले बांध लो, अगर सहाबियत का मर्तबा आमाल की वजह से नहीं मिलता तो फिर सहाबी के अमल से बहस नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। फकीह के अमल से बहस हो सकती है, आलिम के अमल से बहस हो सकती है, कारी के अमल से बहस, बोलो बोलो जोर से बोलो, मुर्शिद के अमल से बहस हो सकती है। सहाबी के अमल से बहस नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सहाबा को, अल्लाह अकबर, सहाबा को अमल के तराजू पर नहीं तोलना, नहीं तोलना, निस्बत के तराजू पे तोलना है। निस्बत क्या है? यार किसके हैं, इस तराजू पे तोलना है। अमल के तराजू पे सहाबा को, जोर से बोलो, क्यों भाई? नबी पाक को अमल के तराजू पे तोलना है ना, नबी पाक को निस्बत के तराजू पे तोलना है। नबी किसका है, इस तराजू पे तोलना है। वरना बोलिए, नमाज मेराज वाली रात में फर्ज हुई है, मेराज 12 नबवी में हुआ, उससे 1 साल बाद हिजरत हो गई, 10 साल बाद आपका इंतकाल हो गया। मेरे आका ने 11 साल नमाजें पढ़ी हैं। फर्ज नमाजें कितने साल पढ़ी हैं? आप में कितने लोग बैठे होंगे जिन्होंने 50 साल नमाजें पढ़ी, 30 साल नमाजें पढ़ी? तो क्या नबी पाक को अमल के तराजू पे तोलना है कि मेरी नमाजें 30 साल की हैं और आपकी नमाजें 11 साल की हैं? नहीं हो लोगा, निस्बत के तराजू पे तोलना है कि पूरी उम्मत की नमाजें मेरे आका की सजदे में कही गई तस्बीह सुभान रब्बियल आला का भी मुकाबला नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्यों? नबी पाक को अमल के तराजू पे नहीं तोलना। किस तराजू पे तोलना है? निस्बत। निस्बत क्या है? नबी किसके हैं? सहाबा को अमल के तराजू पे नहीं तोलना। मुआविया ने यह काम गलत किया, मुआविया ने यह काम गलत किया, हजरत मुगीरा ने यह काम गलत किया, हजरत अमर इब्न आस ने यह काम गलत किया। सहाबा को अमल के तराजू पे नहीं तोलना, सहाबा को निस्बत के तराजू पे तोलना है। यार किसके हैं, इस तराजू पे नहीं तोलना। इसीलिए मुझ पर तनकीद हो सकती है, मुर्शिद पे भी तनकीद हो सकती है, मुफ्ती पर, बोलो
तनकीद हो सकती, मुफस्सिर, मुहद्दिस, कारी, सब पर तनकीद हो सकती है, सहाबा पर तनकीद नहीं हो सकती। क्यों? सहाबा को सहाबियत का दर्जा आमाल की वजह से नहीं मिला, अताए सहाबा पर तनकीद नहीं हो सकती। मैंने बार बार यहां एक आयत सुनी, तकरीबन हर खतीब ने उस आयत को पढ़ा। वो आयतें पढ़ते चले गए, कुरान की बारिश बरसाते चले गए। हम बड़े महजूज, उनमें एक आयत उन्होंने पढ़ी, उलाइका हिज़्बुल्लाह। उन्होंने तर्जुमा नहीं किया, मैं तर्जुमा करता हूं। उलाइका हिज़्बुल्लाह, मेरा सोना पैगंबर, ए यार तेरे ने ते फौज मेरी है। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये यार तेरे हैं और फौज मेरी है। फौज पे तनकीद नहीं हो सकती, नहीं तो शहबाज गिल को पूछो, पाकिस्तान की फौज की वफादारी पर कि ये मुल्क की सरहदों की वफादार नहीं है, इस पर तनकीद नहीं हो सकती। बोलो, हमारी फौज सरहदों की हिफाजत में वफादार है कि कोई ना? मुल्क की फौज की बड़ी बात कहने लगा हूं, पसंद आए तो कहना बंदयाल भी अच्छी बात कह गया। मुल्क की फौज की वफादारी पर तनकीद नहीं हो सकती। जो तनकीद करेगा, बगावत का केस चलेगा, फांसी चलेगा। बंदयालवी कहता है अगर पाकिस्तान की फौज पर तनकीद नहीं हो सकती तो रब की फौज पर भी तनकीद नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। सहाबा किसकी फौज है? सहाबा किसकी फौज है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। पाकिस्तान की फौज पे तनकीद नहीं हो सकती, अल्लाह रब की फौज पर भी तनकीद नहीं हो सकती। जो तनकीद करेगा बागी ठहरेगा, जहन्नम में पहुंचेगा। मुझे मालूम है हमारा पढ़ा लिखा तबका कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियों के हमारे बच्चे मिर्जा जेलमी से बड़े मुतासिर हो रहे। क्या, क्यों मुतासिर होते हैं? हवाले बड़े दिखाता है। तबरी ने यह लिखा है, इब्ने असीर यह कहता है, इब्ने कसीर ने यूं लिखा है, साहिब हिदाया यूं कहता है, अल्लामा तफ्ताज़ानी ने शरह अकायद में यूं लिखा है, फुला किताब ने यूं लिखा, फुला आलिम ने यूं लिखा, फुला मुफस्सिर ने यूं लिखा। हमारा नौजवान कहता है ओ इतने उलमा, इतने बड़े बड़े मुफस्सिर मुआविया के बारे में ये लिखते हैं। सुनो बंदयालवी का एक जुमला जो मैंने पिछले साल हर स्टेज पे कहा, खुदा की कसम मेरे इल्म में नहीं था कि मेरा ये जुमला तीर बनकर जेहलम पहुंचेगा और वो आग बगोला होकर मेरे खिलाफ एक क्लिप रिकॉर्ड करवाएगा। इस जुमले की तकलीफ थी उसे, जुमला फिर कहना चाहता हूं और आपसे कहूंगा आप मेरे साथ इस जुमले को दोहराएंगे। बंदयालवी कहता है सहाबा किताबी और तारीखी शख्सियात नहीं है, सहाबा कुरानी शख्सियात हैं।
एक ही बात पल्ले बांध लो लोगों, सहाबा के मामले में तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकेगा। हमने सहाबा को किताबों में नहीं देखना, हमने सहाबा को कुरान में देखना है। सहाबा के मामले में कोई पाबंदी तो नहीं है वक़्त से कर। लाहौर के लोगों, मैं बड़े मोतबर स्टेज पर हूं, मेरी आवाज बड़े मुक्तदर हलकों तक पहुंचेगी। इस स्टेज की वसातत से मैं पंजाब के दिल में खड़ा हूं। लाहौर के लोगों, सहाबा के मामले में गंदी मक्खी नहीं बनना, शहद की मक्खी बनना है। बोलो तो सही है। बेशक, माशाअल्लाह। सहाबा के मामले में गंदी मक्खी नहीं बनना, शहद की मक्खी बनना है। गंदी मक्खी बैठती है गंद पर, गंदी मक्खी बैठती है निजासत पर, गंदी मक्खी बैठती है गिलाजत पर, और शहद की मक्खी फूलों पर, फलों पर, सब्जे पर, बागों पर। सहाबा के मामले में गंदी मक्खी बनकर सहाबा को तारीख के वर्कों में नहीं देखना, शहद की मक्खी बनकर कुरान के सफों में देखना है। सहाबा के मामले में गंदी मक्खी नहीं बनना। कौन सी मक्खी बनना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। सहाबा को तारीख के वर्कों में नहीं देखना, सहाबा को कुरान के सफों में देखना है। मेरे मुखातब शीन नहीं है। कभी कभी यार जो है तो शीन, उन्होंने लुबादा सीन का और रखा है। इस मेरे जुमले को कितने लोग समझ पाएंगे? मेरे मुखातब वो सीन हैं जो शीन के इतने करीब हैं जितना सीन शीन लिखने में करीब होता है। सीन के बाद क्या लिखते हैं? मेरे मुखातब वो सुन्नी हैं, मेरे मुखातब वो लोग नहीं हैं जो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को मोमिन न माने। अगर वो मुआविया पे तनकीद करें, गिला किसका? कोई गिला नहीं, गिला उन पे है जो कहते हैं मुआविया सहाबी तो है, सहाबी तो है, लेकिन ये काम गलत किया, ये काम गलत किया, ये काम गलत। उनके लिए एक जुमला कहना चाहता हूं। उलमा हजरात मेरी बात पे जरा तवज्जो कर लो, इंशाअल्लाह ने बड़ा लुत्फ हासिल हो। अगर मुआविया सहाबी है और यकीनन है तो मुआविया को असहाबी कन नुजूम के दायरे से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। सारे सहाबा किसकी तरह हैं? बोलो तो सही है। किसकी तरह हैं? सितारों की तरह। अगर मुआविया सहाबी है तो फिर वो सितारा है।
अगर मुआविया सहाबी है तो फिर वो, मैं बात फिर कहूँगा, दिलो दिमाग मेरे हवाले कीजिए तब आपको बात समझ आएगी। अगर मुआविया सहाबी है तो फिर मुआविया सितारा है, और अगर कभी सितारा काली बदलियों के अंदर आ भी जाए, ये काली बदलियां मैंने किसको कहा, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये काम गलत किया, ये किया, ये किया। अगर मुआविया सितारा है और सितारा कभी काली बदलियों के अंदर आ भी जाए तो मिट्टी के तेल से जलने वाले दीवे को जेब नहीं देता कि वो सितारों का मुंह चढ़ाने लग जाए। तू पहले अपना तारुफ करवा, तू कौन है? मुझे अखलाक ये इजाजत देता है, मुझे शरीयत इजाजत देती है, मुझे कानून इजाजत देता है, मुझे शरीयत इजाजत देती है, मुझे कानून इजाजत देता है, मुझे अखलाक इजाजत देता है कि सहाबी पर तनकीद करने वाले से मैं पूछूं, तू अपना तारुफ करवा, तू कौन है? तू कौन है? जिन पे तू तनकीद करता फिरता है उनके बारे में कुरान कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम। बोलो सही सारे यार, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम। उनके मुताल्लिक़ कुरान कहता है ज़य्यनहू फी कुलूबिकुम। उलमाए किराम, मैं ना पसंद आ जाए तो कहना बंदयाली भी अच्छा माना कर, पसंद ना आए तो पेशगी माजरत कर लेते। ज़य्यनहू ज़मीर मंसूब राजे बसूए ईमान। अल्लाह कहती है मेरा ईमान इतना खूबसूरत है जिसके दिल में आए दिल खूबसूरत हो जाए, जिसके दिल में आए दिल खूबसूरत हो जाए। लेकिन मेरे नबी के यारों के दिल इतने खूबसूरत थे, मेरा ईमान उनके अंदर आया तो मेरा ईमान ही खूबसूरत हो गया, मेरा ईमान ही खूबसूरत हो गया। मियाँ तू अपना तारुफ करवा, तू कौन है? जिन पे तू तनकीद करता फिरता है उनके मुताल्लिक़ कुरान कहता है आद्दा लहुम जन्नातिन, आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। एक जुमला है मेरा, बड़ा वायरल हुआ, बैनरों पे लिखा गया, आपको भी पसंद आए तो कहना बंदयालवी ने अच्छा जुमला बोला। आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। सहाबा को जन्नत की इतनी तलाश नहीं थी जितनी खुद जन्नत को सहाबा की तलाश थी। आद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल। सब पर तनकीद हो सकती है, आलिम पर, मुफ्ती पर, मुफस्सिर पर, मुहद्दिस पर, सहाबी पर तनकीद हो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, नहीं हो सकती। सहाबी पर तनकीद हो, क्यों नहीं हो सकती? सहाबियत का दर्जा आमाल की वजह से नहीं मिलता, सहाबियत का दर्जा अताए इलाही। अल्लामा साहब तशरीफ लाए, पहले तो मेरी आखिरी तकरीर होनी थी, आज की महफिल के वो खातिमुल मुकर्रिरीन बनी, आज की महफिल के, आज की महफिल। अल्लाह ताला ने सलाहियतों से नवाजा, अल्लाह
ज़ोर बयान और ज़्यादा करें, तो वो बयान करेंगे। मैंने कहा था मैं हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने महसूस किया कि हज़रत उमर पे बहुत कहा गया, लेकिन उनके मुतालिक इतनी गुफ्तगू नहीं की। लोग कहते हैं कि खुम्मे गदीर पर मेरे आका ने हज़रत अली की खिलाफत का ऐलान किया था। किस तरह किया था? मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। यह खिलाफत का ऐलान था कि मेरे बाद खलीफा हजरत अली हो। फिर वो कहता है, ये उलमा के लिए कह रहा हूं, फिर वो कहता है इंतकाल से 4 दिन पहले आपने कलम दवात मंगवाई, लाओ कागज लाओ कागज लाओ, मैं तुम्हें कोई तहरीर लिख दूं, बाद में गुमराह नहीं होवोगे। हजरत अली की खिलाफत लिखना चाहते थे। मैंने कहा खिलाफत का ऐलान तो 3 महीने पहले हो गया था, इसका मतलब है तैनवी हाले यकीन कोई नहीं, वो यकीनी बात नहीं है, तभी तू इसको बुनियाद बनाता है। उलमा बैठे हैं, लुगत की तमाम किताबें उठाइए, इमाम रागिब की मुफरदात उठाइए, फिरोजाबादी का अल कामूस उठाइए, मंजूर अफरीकी की लिसानुल अरब उठाइए, अल मुंजद उठाइए, लुगत की कोई किताब उठाइए। किसी आलिम ने मौला का मैना खलीफा किया? बोलो। मौला का मैना इमाम? बोलो। मौला का मैना खलीफा? किसी ने नहीं किया। मौला मुश्किल कुशा, मौला मालिक, मौला गुलाम। चलो चलो, मालिक को भी मौला, गुलाम को भी मौला। ये जो हमारे मौलाना हैं, ये भी ज्यादा खुश ना हो। मौलाना कोई बड़ा ऊंचा लफ्ज है, मौलाना मौलवी, ये उसी मौला से है। सहाबा के जो गुलाम होते थे ना, वो बड़े बड़े आलिम होते थे। मौला का मैना गुलाम, मौला का मैना मालिक, मौला का मैना दोस्त, मौला का मैना मुहिब, मौला का मैना मुश्किल कुशा। जहां मुनासिब होगा मैना कर लेंगे, लेकिन किसी जगह पे भी मौला का मैना खलीफा नहीं है। अल्लामा मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने इसी स्टेज पर तुम्हें चैलेंज किया था कि जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। सब तक सारे बोलो, जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। अल्लामा ने इसी स्टेज पे तुम्हें चैलेंज किया था कि हसनैन करीमैन ने हजरत मुआविया के हाथ पर खिलाफत की बैअत की थी। तेरी किताब है रिजाल कशी, उसका सफा 101 है। उन्होंने चैलेंज किया था, ये चैलेंज की तलवार तेरे सर पर क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह लटकती रहेगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। हजरत हसन ने बैत की, हजरत हुसैन ने बैत की। जोर से बोलो। लाहौर के लोगों, जिससे हसन की दोस्ती हो जाए
हम उसके मुखालिफ नहीं हो सकते। बेशक। चलो हसन ने माना, हमने भी माना, हमने भी माना। तुम्हें चैलेंज किया था, आज बंदियालवी तुम्हें चैलेंज करके जा रहा है। मौला का मैना खलीफा, मौला का मैना इमाम, दुनिया की किसी लुगत से पेश करो, जो चाहो सजा दे, ले आओ। मौला का मैना खलीफा कहां? अब बात कहना चाहता हूं जो मैं असल में बात कहना चाहता था। हम आज तक वो हदीसें अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सके, छोटे छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सके, हम आपको भी नहीं पढ़ा सके। मन कुन तो मौला फालियुन, मौला तो सबको आती है, उन्होंने याद करवा दी है। असल हदीस थी वो किसी को मालूम नहीं, हमारे बच्चों को बड़ों को मालूम नहीं। बंदियालवी कहता है मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला, इस नाल खिलाफत साबित नहीं होती, इस नाल इमामत साबित नहीं होती। मेरे पास आ, मेरे पास आ, मैं तुझे बताऊं इमामत खिलाफत किस तरह साबित होती है। मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े हो के लोगों को नमाज पढ़ाए। अपने बच्चों को यह हदीस याद करवाओ, खुद याद करो। मन कुन तो मौलाओ, उस पर तो बहस भी मौजूद है, उसके तो रावियों पर जरा भी मौजूद है। ये सोने की तरह खरी रिवायत, रिवायत भी बुखारी की। मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े हो के लोगों को। सुभान अल्लाह। ये जुमेरात का दिन था, इशा की नमाज था। जुमे की 5 नमाज, ये 6 नमाजें, हफ्ते की 5 नमाज, 11 नमाज, इतवार की 5 नमाज, 16 नमाज, सोमवार की सुबह की नमाज, 17 नमाजें मेरे नबी के मुसल्ले पर किसने इमामत की थी? अबू बकर। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अबू बकर। किसने इमामत की थी? हजरत अली ने पीछे पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हजरत अब्बास ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने पढ़ी या नहीं पढ़ी? बस मेरे तकरीर के आखिरी जुमले, और इन जुमलों को मैं खत्म करूंगा जौबन पर, और आपसे कहूंगा कि मेरी तायीद करेंगे आप अपनी कुर्सियों से उठकर, इसी पर मैं खत्म कर दूंगा। एक दिन हजरत अबू बकर मुसल्ले पे हैं, मेरे आका की तबीयत संभल गई। फरमाया नमाज हो गई है कि हो रही है? फरमाया मुझे भी मस्जिद में ले चलो, मैं भी नमाज मस्जिद में पढ़ना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। 2 आदमियों के सहारे घर की खिड़की से मस्जिद में आए, पांव मुबारक जमीन पे घिसते हुए आ रही हैं, नकात, कमजोरी, बीमारी। उधर के नमाजियों ने इशारा किया, कुछ अबू बकर को महसूस हुआ कि नबी आ गए। सुभान अल्लाह। अबू बकर मुसल्ले से पीछे हटा, नबी जो आ गए। सुभान अल्लाह। वो सच्चा आशिक था ना, सुभान अल्लाह। वो सच्चा आशिक था ना कि नबी आ गए
तो मैं मुसल्ले पे खड़ा, नहीं, ये हमारा भाई है जो कहता है दम बदम पढ़ो दुरूद। हजरत भी हैं यहाँ मौजूद, लेकिन मुसल्ला मैं नहीं छड़ना, नमाज मैंने पढ़ा। हजरत अबू बकर सच्चा आशिक था, उसने कदम पीछे हटाए, मेरे आका ने देखा, मेरे आका ने फरमाया मकाना का या अबा बकर। मेरा ये जुमला जाया नहीं होना चाहिए, लाहौरियों को 1 साल तक याद रहना चाहिए। मकाना का या अबा बकर, मकाना का या अबा बकर। कितनी मर्तबा कहा? अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे। मकाना का या अबा बकर, अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे। आज मैं नमाज पढ़ान नहीं आया, ए वेखन आया तेरी इमामत दा मुनकर कौन है। अबू बकर का दुश्मन काफिर है, अबू बकर का दुश्मन, अबू बकर का दुश्मन, अबू बकर का दुश्मन, अबू बकर का मुनकर। नारे तकबीर। उलमाए किराम, उलमाए किराम, मेरे आका यूं भी तो कह सकते थे मकानी या अबा बकर, मकानी या अबा बकर। अबू बकर मेरी जाते खलोता रहे, नहीं कहा। अबू बकर मेरी जाते खलोता रहे, नहीं कहा। फरमाया मकाना का या अबा बकर, अबू बकर अपनी जाते खलोता रहे। मेरे नबी ने बताया आज के बाद ये जगह अबू बकर की है,